जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के चौथे वीडियो की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ऑक्टेव रूल क्या होता है इस चीज़ को समझा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ऑक्टेव रूल से संबंधित MCQ करेंगे जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है आंसर सहित उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अष्टकों का नियम केवल डैश तक लागू था। ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है जस्ता, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है ब्रोमाइन। बताइए नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने कल के सेशन में बताया है किसके बारे में, अष्टक नियम के बारे में। मेरे मित्र, अष्टक नियम को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में ऑक्टेव रूल कहते हैं। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? आप कहेंगे न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण क्या होगा? पहले के समान होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। साथ ही मेरे मित्र, आप सबों ने यह भी देखा था कि न्यूलैंड ने जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाना शुरू किया था तो उन्होंने किस तत्व से सजाना शुरू किया था? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड ने तत्वों को कहां से सजाना शुरू किया था? तो हाइड्रोजन से सजाना शुरू किया था। कहां से शुरू किया था? हाइड्रोजन से सजाना शुरू किया था। और कहां पे जाकर के खत्म किया? तो ध्यान में रखेंगे कि उन्होंने खत्म 56वें तत्व थोरियम पे करा था। कहां पे खत्म करा था? तो 56वें तत्व थोरियम पे करा था। यानी कि न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में हाइड्रोजन से लेकर के थोरियम तक सजाया था। साथ ही आप सभी ने यह भी देखा था कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो कहां तक लागू होता है, यानी कि किस तत्व तक लागू होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है ये लागू होता है सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक। कहां तक लागू होता है? तो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है। क्यों? क्योंकि न्यूलैंड ने अपने नियम में बताया था कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले के समान होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग कैल्शियम से आगे के तत्वों की बात करते हैं वहां पे प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण से मैच नहीं करता है, और इसीलिए यहाँ पे न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल था वो क्या हो गया था? फेल हो गया था। बहरहाल आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे मित्र, ये 3 पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे ऑक्टेव रूल से संबंधित, आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। पहला चीज तो ये कि न्यूलैंड ने जो तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था तो किस तत्व से सजाना शुरू करा था? आप कहेंगे हाइड्रोजन से। कहां पे जाकर के खत्म किया? थोरियम पे। और न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल जो था वो किस तत्व तक लागू होता है? आप सभी याद रखेंगे कैल्शियम तक लागू होता है। साथ ही अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूलैंड के समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? आप कहेंगे कि कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लोह जो गुणों में डैश और डैश जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है कोबाल्ट और निकेल, दूसरा ऑप्शन है निकेल और मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन है कोबाल्ट और कॉपर, चौथा ऑप्शन है कॉपर और निकेल। बताइए नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस चीज के बारे में भी हम लोग कल पढ़े हैं। कहां पे पढ़े थे? तो हम लोगों ने अष्टक नियम के दोष में पढ़ा था। कहां पे पढ़ा था? अष्टक नियम के दोष में पढ़ा था। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल का एक सबसे बड़ा दोष क्या था? तो सबसे बड़ा दोष ये था कि कोबाल्ट, निकेल और फेरस इस तीनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, जबकि न्यूलैंड ने क्या करा था? तो सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट और निकेल को सेम ग्रुप में रखा, जबकि लोहा को क्या कर दिया था? तो इस ग्रुप से अलग कर दिया था। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो कोबाल्ट होता है और साथ ही साथ जो निकेल होता है और फिर जो लोहा यानी कि फेरस होता है, इन तीनों का प्रॉपर्टी समान होता है, लेकिन न्यूलैंड ने क्या करा? कोबाल्ट और निकेल को समान गुणधर्म के आधार पर एक ग्रुप में रखा, जबकि लोहा को इन्होंने क्या करा? तो कोबाल्ट और निकेल से अलग कर दिया। जबकि यहां पे सही क्या होना चाहिए था? तो कोबाल्ट, निकेल और लोहा ये तीनों एक ही ग्रुप में रहता, ये क्या होता है? सही होता, लेकिन न्यूलैंड ने ऐसा नहीं करा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लोह जो गुणों में डैश और डैश जैसा दिखता है, आप क्या कहते हैं
कि गुरुजी लोहा का भी प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकेल जैसा ही होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि लोह जो गुणों में डैश और डैश जैसा दिखता है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लोह जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है उसको क्या किया गया था, तो इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया था। तो आप बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि कोबाल्ट और निकेल को किस तत्वों के साथ रखा गया था, तो आप सभी याद रखेंगे कि कोबाल्ट और निकेल को फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रखा गया था, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कोबाल्ट और निकेल के प्रॉपर्टीज में बिल्कुल भी समानता नहीं है। यह न्यूलैंड के अष्टक नियम का क्या था, सबसे बड़ा दोष था। साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए, मैं यहां पे स्टार मार्क देकर के लिख दे रहा हूं, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि जरा सा ये बताओ कि लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म में समानता की पुष्टि कौन सा सिद्धांत करता है। जब भी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म में समानता की पुष्टि कौन सा सिद्धांत करता है, तो आप किसका नाम लेंगे, तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का नाम लेंगे। साथ ही ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म में समानता की पुष्टि कौन सा सिद्धांत करता है, तो आप फिर से क्या कहेंगे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म में भी समानता की पुष्टि अष्टक सिद्धांत ही करता है। तो ये दोनों चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि जब अक्रिय गैस तत्वों की खोज हो गई थी, तो आपका जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है ये पूरी तरह से क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस गैस के खोज होने के बाद न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत फेल हो गया था, आप कहेंगे अक्रिय गैस की खोज होने के बाद न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत फेल हो गया था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही हलवा सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि सन डैश में न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान है। ऑप्शन दिया हुआ 1860, दूसरा ऑप्शन है 1964, तीसरा ऑप्शन है 1844, चौथा ऑप्शन है 1864। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये चीज भी आपने कल के सेशन में बताया है। आपने क्या बताया था कि जब डॉबरेनर का ट्राइड फेल हो चुका था, तब 1863 से 64 के बीच, 1863 से 64 के बीच कौन सा वैज्ञानिक आए थे, तो गुरुजी न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने क्या करा था, तो इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था, और सजाने के बाद इन्होंने क्या देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण जो है वो पहले के समान है। यानी कि आप सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि तत्वों के गुणधर्म को समझने के लिए न्यूलैंड के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो कब किया गया था, तो आप कहेंगे 1863 से 64 के बीच किया गया था। जब उन्होंने इन सारे चीजों को पढ़ लिया अच्छे से, यानी कि तत्वों का जो अरेंजमेंट था उसके बारे में जब उन्होंने गहन अध्ययन करा, तब जाकर के उन्होंने क्या करा था, तो गुरुजी 1865 से 66 में, यानी कि 1865-66 के बीच उन्होंने अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या करा था, तो अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन करा था। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूलैंड ने एक्सपेरिमेंट कब करा, तो 1863 से 64 के बीच। अपना अष्टक सिद्धांत कब दिया, तो आप कहेंगे 1865 से 66 के बीच। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सन डैश में न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान है। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि न्यूलैंड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा था वो कब करा था। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी न्यूलैंड ने अपना एक्सपेरिमेंट 1863 से 64 के बीच करा था। चूंकि आपके ऑप्शन में 1863-64 नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, 1864 दिया हुआ है, तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1864 ही होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल डैश तत्व मौजूद थे। ऑप्शन दिया हुआ है 46, दूसरा ऑप्शन है 56, तीसरा ऑप्शन है 64 और आपका चौथा ऑप्शन है 65। बताइए नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कल के सेशन में आपने बताया है कि न्यूलैंड जब अपना अष्टक सिद्धांत दे रहा था और जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा था, तो उन्होंने क्या बताया कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही ज्ञात हैं। न्यूलैंड का क्या अनुमान था कि
कि हमारे इस प्रकृति में, नेचर में टोटल कितने तत्व ज्ञात हैं? 56 तत्व ज्ञात हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि न्यूलैंड का जो ये अनुमान था कि प्रकृति में केवल और केवल 56 तत्व ही ज्ञात हैं, ये अनुमान क्या हो चुका था? फेल हो चुका था। अभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? आप सभी याद रखेंगे 118 है, जिसमें से प्रकृति में कितना मिलता है? तो ध्यान में रखिएगा कि 98 तत्व ऐसे हैं जो आपको कहां पे मिल जाएगा? प्रकृति में मिल जाएगा। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि जो धातुएं होती है वो सामान्यतः आपको किस अवस्था में देखने को मिलती है, तो स्टार मार्क देकर के आप इस पॉइंट को लिख लेंगे कि धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में देखने को मिलती है। किस अवस्था में देखने को मिलती है? ठोस अवस्था में देखने को मिलती है, या फिर ठोस अवस्था में पाई जाती है। और ध्यान में रखेंगे कि अधातुएं सामान्यतः आपको किस अवस्था में देखने को मिलेगी? अधातुएं सामान्यतः आपको गैसीय अवस्था में देखने को मिलेगी। किस अवस्था में देखने को मिलेगी? गैसीय अवस्था में देखने को मिलेगी। तो आप ये बात भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? ऑप्शन दिया हुआ है तीसरा, दूसरा ऑप्शन है 9वां, तीसरा ऑप्शन है चौथा और चौथा ऑप्शन है प्रथम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में जो 10वां तत्व होगा वो किसके जैसा दिखेगा? आप सभी कहेंगे सर ये बनेगा कैसे? आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो पहले 1 से लेकर के 10 तक संख्या लिख लेते हैं। 1 से लेकर के 10 तक हमने क्या करा, तो यहाँ पे संख्या लिख लिया। थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेंगे ये क्या है, हमारा 10 तत्व है। और इसको हम लोग किस क्रम में सजाया है? तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया है। ध्यान दीजिएगा कि अगर ये आपका पहला तत्व है तो ये क्या होगा? दूसरा। ये कौन सा तत्व होगा? तीसरा। ये क्या होगा? चौथा। ये क्या होगा? आपका 5वां तत्व होगा। ये क्या होगा? छठा। ये क्या होगा? 7वां। और ये क्या होगा? 8वां। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी न्यूलैंड ने अपने अष्टक सिद्धांत में बताया था कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुण के क्या होगा? समान हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग ये माने हैं कि ये तत्वों का बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान का क्रम है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा 8वां तत्व होगा इसका प्रॉपर्टीज किससे मैच करेगा? आप कहेंगे पहले तत्व से मैच करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम काउंटिंग 2 से स्टार्ट करें तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे पहला तत्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरा तत्व हो जाएगा। ये क्या होगा? तीसरा तत्व होगा। ये क्या होगा? आप कहेंगे चौथा। ये क्या होगा? 5वां। ये क्या होगा? हमारा छठा तत्व होगा। ये क्या हो जाएगा? 7वां तत्व। और ये क्या हो जाएगा? 8वां तत्व। यानी कि अगर आप काउंटिंग दूसरे नंबर के तत्व से स्टार्ट करते हैं तो आपका 8वां तत्व कौन सा पकड़ाता है? गुरुजी जो 9वां तत्व है वो दूसरे नंबर के तत्व से काउंटिंग करने पर 8वां तत्व पकड़ाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 9वां तत्व होगा उसका प्रॉपर्टीज किससे मैच करेगा? तो दूसरे तत्व के प्रॉपर्टीज के साथ मैच करेगा। और ऐसे ही अगर आप यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी तीसरा तत्व हमारा पहला तत्व हो जाएगा, ये वाला तत्व दूसरा होगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां और ये क्या हो जाएगा? 8वां हो जाएगा। यानी कि अगर आप काउंटिंग 3 से स्टार्ट करेंगे तो आपका 8वां तत्व कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो 10वां तत्व होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा 8वां तत्व हो जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि जो 10वां तत्व होगा उसका प्रॉपर्टीज किससे मिलेगा? यानी कि तीसरे तत्व से मिलेगा। तो आप बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण के अनुसार प्रत्येक 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके गुण जैसा होगा? तो आप क्या कहेंगे कि तीसरे तत्व के गुण के जैसा होगा। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले बस आपको यही प्रक्रिया करना है, क्वेश्चन आपका 100% सटीक और सही होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम था? ऑप्शन दिया हुआ है ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है थोरियम, चौथा ऑप्शन है रुबिडियम। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम वाला तत्व क्या था? तो थोरियम था। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि न्यूलैंड ने जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाना शुरू किया था तो किस तत्व से सजाना शुरू किया था? हाइड्रोजन से सजाना शुरू किया था। और कहां पे जाके खत्म किया था? तो थोरियम पे जाकर के खत्म किया था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डैश का विकास किया था। ऑप्शन दिया हुआ है धातु विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है आवर्त सारणी विषय वस्तु, तीसरा ऑप्शन है परमाणु संरचना और चौथा ऑप्शन है तत्वों की खोज। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक थे और साथ ही साथ जो मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक थे और साथ ही साथ जो मेयर नामक वैज्ञानिक थे, इन सभी ने डैश का विकास किया था। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड, मेंडलीफ, मेयर इन सभी ने मिलकर के क्या बनाया था। तो आप कहते हैं कि गुरुजी आवर्त सारणी बनाया था। क्या बनाया था? आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल बनाया था। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ ये 3 वैज्ञानिक ही नहीं, जो आपका अगला वैज्ञानिक डॉबरेनर था और साथ ही साथ जो लववाजे था और फिर जो डूमा नामक वैज्ञानिक था और साथ ही साथ जो मोस्ले नामक वैज्ञानिक था। और ध्यान में रखिएगा कि मेयर यहां पे लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम क्या होता है? लोथर मेयर होता है। तो ये सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर के क्या करा था? तो आवर्त सारणी को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डैश का विकास किया, आप कह रहे हैं कि गुरुजी ये सभी वैज्ञानिक आवर्त सारणी को बनाने के लिए प्रयासरत थे। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी का विषय वस्तु हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आवर्त सारणी से संबंधित ये 6-7 आपका क्या है? वैज्ञानिक का नाम है, जिसको आप सबों को अपने माइंड में रखना है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि डॉबरेनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, लोथर मेयर, लववाजे, डूमा, मोस्ले इन सभी का योगदान है किसमें? तो आवर्त सारणी को बनाने में। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है। ऑप्शन दिया हुआ है न्यूलैंड, दूसरा ऑप्शन है मोस्ले, तीसरा ऑप्शन है डॉबरेनर, चौथा ऑप्शन है मेंडलीफ। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर हम लोग कल से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया था कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले के समान होता है और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे यहाँ पे एक और खास बात, वो खास बात क्या है? तो आप सभी याद रखना कि जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था और साथ ही साथ जो डॉबरेनर का त्रियक नियम था और साथ ही साथ जो मेंडलीफ का आवर्त नियम था, ये तीनों ही किस चीज पे आधारित था? तो आप सभी याद रखना ये तीनों ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। किस पे आधारित था? तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो मोस्ले नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बनाया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था। क्या बनाया था? आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ले का जो आवर्त नियम था वो किस चीज पे आधारित था, तो आप सभी याद रखना कि मोस्ले का आवर्त नियम यानी कि जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है वो आपका परमाणु संख्या पे आधारित है। किस पे आधारित है? तो परमाणु संख्या पे आधारित है। कभी कभी आपके एग्जाम में इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों डैश को हैलोजन के साथ रखा गया था। ऑप्शन दिया हुआ है Mn और As, आपका दूसरा ऑप्शन है Fe और Se, तीसरा ऑप्शन है C और La और चौथा ऑप्शन है CO और Ni। आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीज़ तो आपने बताया ही नहीं। मेरे मित्र मैंने आपको बताया है। मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूलैंड के अष्टक नियम का जो दोष था और जो सबसे महत्वपूर्ण दोष था वो क्या था? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी कोबाल्ट और निकेल का जो प्रॉपर्टीज है ये लोहा से मिलता है, जबकि न्यूलैंड ने क्या करा था? तो कोबाल्ट और निकेल को समान गुणधर्म के आधार पर सेम ग्रुप में रखा, जबकि लोहा को क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। लोहा को क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी कोबाल्ट और निकेल को न्यूलैंड ने क्या करा था? तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रख दिया था। किसके साथ रख दिया था? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रख दिया था, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कोबाल्ट और निकेल में कोई समानता नहीं पाई जाती है। साथ ही आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अगर आधुनिक आवर्त सारणी में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये हेलो ग्रुप का एलिमेंट है।
कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? आप कहते हैं कि गुरुजी ये हेलो ग्रुप का एलिमेंट है जो कि हमारे वर्ग 17 में पाया जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन तत्व कहते हैं। तो हेलोजन तत्व के साथ आपका कौन सा तत्व रखा हुआ है? तो आप कहेंगे कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में कोबाल्ट और निकेल जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रखा हुआ है, जिसको हम लोग हेलोजन तत्व कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोबाल्ट और निकेल को किसके साथ रखा गया? हेलोजन के साथ रखा गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों डैश को हेलोजन के साथ रखा गया था। आप कहेंगे कोबाल्ट और निकेल को किसके साथ रखा गया? हेलोजन के साथ रखा गया, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल डैश तत्व तक लागू होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम और चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। बताइए नहीं बनेगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस क्वेश्चन को हमने इस सेशन के अंतर्गत भी सॉल्व करा है, फर्क बस इतना है कि उस क्वेश्चन में तत्वों का पूरा नाम लिखा हुआ था और इस क्वेश्चन में तत्वों का सिंबल दिया हुआ है। तो मेरे मित्र, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और ध्यान में रखिएगा कि न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल से संबंधित जो आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में एमसीक्यू पूछे गए थे वो आपका टोटल का टोटल 10 ही था, जिसको आपने क्या किया है? कंप्लीट कर लिया है। और अब अगर आपको न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी 100% सटीकता और सरलता से दे पाएंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।